अब हम जिस नई क्वांटिटी की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, जिसका नाम है, अगर पर्टिकुलर चैप्टर कैपेसिटर को हटाकर देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में अब तक हमने चार्ज और कूलम्ब्स लॉ की बातें की हैं। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखा है, कूलम्ब्स लॉ को स्केलर फॉर्म में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लिखना सीखा है। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड उसके लिमिटेशंस, उसका एप्लीकेशन, वेक्टर फॉर्म में कैसे अप्लाई किया जाएगा, ये सारी चीजें सीखी है। आज हम बात करने वाले हैं इस पॉइंट की जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम सिंबल यूज किया करेंगे कैपिटल ई थ्रू आउट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम एरो लगाया करेंगे, है ना। अब देखो फील्ड होता क्या है। फील्ड एक रीजन होता है जहां एक पर्टिकुलर फिनोमेना को समझाया जाता है। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, ये अर्थ है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। कोई भी चीज डाउनवर्ड फॉल होता है किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। ये ग्रेविटी कहां से आता है? ये ग्रेविटी आता है ग्रेविटेशनल फील्ड से। ये क्लियर है? हमने बहुत लोअर क्लासेस से ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसका है? अर्थ का है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण कोई भी बॉडी डाउनवर्ड फॉल होता है उसके लिमिट में, है ना, जब तक कि आप उसके ग्रेविटी से आउटरीच ना हो जाए। सिमिलरली अगर एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है बहुत बड़े क्वांटिटी का, मान लो 100 क्यू एक चार्ज है या 100 कूलम का एक चार्ज है, एक चार्ज है यहाँ पर 100 कूलम का, ठीक है, और यहाँ दूसरा चार्ज है, इसके पास लाया जाता है एक Q0 1 माइक्रो कूलम का। तो ये क्या करेगा? 100 कूलम क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। इस फोर्स को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये Q0 है, यानी Q0 पे फोर्स लगा रहा है। आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। नेम में कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो उसे खुद से सिंपल बना लिया करो। जैसे मान लो इस चार्ज को मैं कह लेता हूं QA, ठीक है, और ये नॉट है, तो इस फोर्स को क्या कहेंगे? फोर्स कौन किस पे लग रहा है? O पर लग रहा है। किसके कारण? A के कारण। तो FOA का डायरेक्शन QA की तरफ होगा, प्रोवाइडेड ये निगेटिव हो, है ना, तब अट्रैक्शन होगा। अगर ये पॉजिटिव हो, Q0 +1 माइक्रोकूलम का हो, या ये -1 माइक्रोकूलम है जो मैंने बाद में नोटिस करवाया है, ये Q0 -1 माइक्रोकूलम का है, और यहाँ कहीं QA एक चार्ज है जो 100 कूलम का है। तो ये क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, Q0 को ऐसे पुल करेगा, ठीक है। इस फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, इस फोर्स को हम F और समथिंग OA कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर चार्ज Q0 +1 माइक्रोकूलम का है तो ये क्या करेगा? रिपल्सन फील करेगा इसके कारण, ऐसे, ठीक है। ये FOA का डायरेक्शन हो जाएगा। डन। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है? QA के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कह देना सफिशिएंट नहीं है, हमें ऐसा कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ड्यू टू सोर्स ऑफ चार्ज और चार्ज इटसेल्फ, ठीक है। तब एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का या सोर्स ऑफ चार्ज का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, जैसे मास है कि आप किसी भी चीज को उठाएंगे तो आपको उसका वेट फील होगा।
mg फील होगा बिकॉज ऑफ m, क्योंकि उसके पास मास है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं होता है कि आप एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज के पास ले जाएं और आप फोर्स फील करें। इट विल नेवर हैपन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है उस चार्ज के पास, लेकिन वो न्यूट्रल बॉडी फील नहीं कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई यूज नहीं है। सो कंप्लीट स्टेटमेंट ये हमें समझना चाहिए। अब के बाद भले ही हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का या किसी सोर्स के बारे में कहा जा रहा है किसी रीजन में। ठीक है, तो आओ समझते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इमेजिनरी कंसेप्ट है और ये अननेसेसरी कंसेप्ट है ना, लेकिन इसका यूज इतना ज्यादा है, इतना इमेंस यूज है कि हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड को। हाउएवर वंस अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज इमेजिनेशन, कि देयर इज सम फील्ड नेम्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया जाता है ये देखते हैं। मैथमेटिकली बहुत ही सिंपली डिफाइन किया जाता है इसे कि किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये स्पेस है, ये पूरा बोर्ड स्पेस है, और किसी पॉइंट यहां पे ये पॉइंट है कोई P, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस सोर्स के कारण फाइंड करना चाहते हैं, यानी कोई ना कोई आपका सोर्स होना चाहिए। तो मान लो कि यहां पर एक सोर्स है, ये Q एक चार्ज है, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फील करने के लिए यहां पर एक टेस्ट चार्ज हमें लेना होगा, उस टेस्ट चार्ज को हम Q नॉट कॉल करेंगे। जैसे मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको कंसेप्ट बताया था पॉइंट चार्ज का, अब वैसे ही एक और कंसेप्ट है और इसका नाम है टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को हम ये सिंबल से हमेशा रिप्रेजेंट किया करेंगे Q नॉट से। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि ये चार्ज टू एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। अब तक जिस चार्ज की बात हो रही थी वो सोर्स चार्ज हुआ करता था। अब दो टाइप के चार्ज हुआ करेंगे, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज Q नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कैसे रिपेल करेगा, ये कुछ लाइन भेजेगा यहां से, ऐसे ये लाइन भेजेगा। एक्चुअली ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, रिपल्सन होगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो मैथमेटिकली से डिफाइन किया जाता है कि इस पॉइंट पे अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है। मान लो ये डिस्टेंस समथिंग r है और इस Q के कारण ये Q नॉट जो फोर्स फील कर रहा है, लेटर से ये F है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाएगा कि F अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। देखो कितना सिंपल, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है कि उस पॉइंट पर वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है डिवाइडेड बाय वो टेस्ट चार्ज। फिर से किसी पॉइंट पर आपको किसी सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो आप उस पॉइंट पर जहां फाइंड करना है एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं अपने मन से, कुछ भी, क्योंकि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा लास्ट में। मैं Q नॉट कह रहा हूं, आप इसको Q डैश कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी ले लो, 10Q ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए प्रैक्टिकली कि टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से ज्यादा हो गया है अमाउंट में, है ना, तो फिर उल्टा हो जाएगा प्रैक्टिकली वो। सो मैंने मान लिया कि पॉइंट P पर Q नॉट एक टेस्ट चार्ज है और Q के कारण जो पॉइंट P से R डिस्टेंस पर है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हम क्या करते हैं, फोर्स पहले फाइंड कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ से, जो क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ से कहता है ये फोर्स कि Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये तो फोर्स हो गया, अपॉन में Q नॉट है तो इनटू 1 अपॉन Q नॉट। ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाना है, ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, बचा कितना, आपके पास केवल बचा है
K Q upon R square. This is the electric field due to this source charge. इसे भी कुछ पॉइंट मान लेते हैं कि मान लो ये पॉइंट 1 पर है, ठीक है। ऐसे डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली। अब सवाल है कि थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो ट्रांसलेट कर दो इसी को थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली हम डिफाइन करेंगे कि एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड due to given charge is defined as force कौन सा, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by test charge per unit टेस्ट चार्ज। या आप सिंपल लैंग्वेज में, अगर टेस्ट चार्ज आप मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड is electric force per unit charge। अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स किसका किसका है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के कारण फाइंड करना चाहते हैं उसी चार्ज का फोर्स पर यूनिट, वो चार्ज जिस पॉइंट पर आप फाइंड करना चाहते हैं, दैट्स वाई यहां पे हमें टेस्ट चार्ज यूज करना होता है, ठीक है। अदरवाइज डेफिनेशन सिंपल रखें और बाद में जब बोर्ड में लिखने की बारी आए, आपको पेपर में लिखने की बारी आए, तो इसे आप थोड़ा कॉस्मेटिकली सजा दें, है ना, इसको एक्सप्लेन कर दें। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है कि उस पॉइंट पे एक गिवन चार्ज कितना फोर्स फिल कर रहा है डिवाइडेड बाई वही चार्ज जो फोर्स फिल कर रहा है, ठीक है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज का होगा और फिल कोई और करेगा। अपना खुद का फोर्स, खुद का फील्ड कोई फिल नहीं करता, वो किसी काम का नहीं है। डन। तो इसे थोड़ा डिटेल में अगले स्लाइड में हम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स वगैरह की बात कर लें। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी देखेंगे डिटेल में। और अभी हमने डिफाइन किया था कि E जो होता है वो F अपॉन Q नॉट होता है। तो F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और Q नॉट का क्या होता है, कूलम। तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेचर क्या है इसका, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। सो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है। कुछ डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, चाहे वो चार्ज बॉडी हो या चार्ज हो। मींस ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। फील्ड यहां से निकलेगा ऐसे 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 ऐसे, देखो एरो बता रहा है इससे बाहर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। जबकि इसमें फील्ड एंटर करेगा, यहाँ पे आएगा फील्ड इसकी तरफ ऐसे, ठीक है। ये दो पॉइंट चार्ज हैं, ऐसा नहीं है कि फील्ड लाइन को मैंने डिसकंटिन्यूअस दिखा दिया कि यहाँ से देखो ब्रेक हो गया बीच में। ये आगे प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे हम फील्ड लाइंस में कि ये ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूअस होता है फील्ड लाइन, ठीक है। ये दो पॉइंट चार्ज हैं, इनके कारण फील्ड का डायरेक्शन ये होता है,
एक पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ, एक नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर की तरफ। तो अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव को पास पास रख दिया जाए, यहां और यहां रख दिया जाए, इतने करीब हो ये कि एक दूसरे को एक्सपीरियंस कर सकें, एक दूसरे के फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकें, तो फील्ड का डायरेक्शन यूं होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव। फील्ड हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलेगा और नेगेटिव पे एंटर करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी भी है। तो डायरेक्शन हो गया, ये यूनिट हो गया ये। अब बारी है कि इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? मींस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर कर लेते हैं एक टेस्ट चार्ज को और उससे पहले सोर्स चार्ज को। कंसीडर अ सोर्स चार्ज Q इन अ स्पेस। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर एक चार्ज है Q, ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, किसी पॉइंट A पर स्पेस में। फर्दर इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहां पर हमें इस पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और यहां पर हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इसके कारण। ठीक है, यही टॉपिक है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, यानी Q एक चार्ज है, इसके कारण R डिस्टेंस पर हमें फील्ड बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज अपने मन से मान लेंगे कि मान लो एक टेस्ट चार्ज यहां पर एग्जिस्ट करता है Q0, है ना। अब consider a source charge Q in a space. We need to find field. Field का मतलब हुआ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड at some point P due to source charge as so, जैसा कि डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है। Q नोट को कंसीडर कर लेंगे। लेट देयर बी अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P। जो पॉइंट P है वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव E इक्वल्स टू कितना? F अपॉन उस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट। अब सवाल है कि ये F कितना फिल करेगा ये। ठीक है, तो F कितना फिल करेगा? F कितना फिल करेगा ये? Q नॉट पे क्या लगाएगा? रिपल्सन फोर्स लगाएगा, है ना। F कितना होगा? कूलम्स का क्या कहता है? Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, पुट कर देते हैं यहां पर, ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और इंटू ये Q नॉट। तो ये Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या? हमें मिला E इक्वल्स टू Q अपॉन R square. You can see K is constant, R is constant, means E is directly proportional to the source charge and E is inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फोर्स में याद करो कि ई जो एफ जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट होता था। यहां पर सिंगल चार्ज है, वहां पे दो चार्ज के प्रोडक्ट होते थे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्केलर फॉर्म ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं मेंशन कर देता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लाइन को आप याद रखने की कोशिश करें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a source charge or in fact simply charge due to a charge, ये मत भूलो कि पॉइंट चार्ज है ये, है ना, Q at a distance R is given by E equals to KQ अपॉन आर स्क्वायर। अब इससे सिंपल चीज क्या हो सकता है, एक चार्ज Q, ये चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पर अगर आपको फील्ड बताना है तो बच्चे ये फील्ड होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज कितना है इससे कोई मतलब नहीं है। जिस चार्ज के कारण फाइंड किया जा रहा है उस चार्ज से मतलब है, और जितना डिस्टेंस दिया हुआ है वो डिस्टेंस उसमें आएगा। ठीक है, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, K तो वेक्टर है नहीं, Q तो वेक्टर है नहीं, नीचे R स्क्वायर है, तो वही पुराना फंडा अप्लाई करो, एक यूनिट वेक्टर हमने R दे दिया, और इस R का डायरेक्शन क्या होगा। आप कहेंगे कि यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जगह नेगेटिव टेस्ट चार्ज भी तो माना जा सकता है ना, बिल्कुल माना जा सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां पर फॉर्मूला में कि E इक्वल्स टू F अपॉन माइनस Q नॉट है। ठीक है कि नहीं, और जब ये माइनस Q नॉट है तो वंस अगेन F का जब फॉर्मूला आप पुट करेंगे तो ये अट्रैक्शन वाला होगा, यानी माइनस Q नॉट लिखा करेंगे आप अपॉन आर स्क्वायर इनटू माइनस Q नॉट। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना है, फिर से सेम आ जाएगा। ठीक है ना, यानी फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगा आपके टेस्ट चार्ज को चेंज कर देने से। देखो फिर से वही चीज आएगा, ये प्लस ही हो गया, यानी R का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R। ठीक है, Q से अवे, तो R हो गया यहाँ पे। अभी यूनिट वेक्टर के टर्म में, मैं इसे कंप्लीट वेक्टर के टर्म में लिख देता हूँ। क्या तरीका है यूनिट वेक्टर को कंप्लीट वेक्टर के टर्म में लिखने का, वो ये तरीका है कि यूनिट वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर R डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया KQ अपॉन R, और R कितना हो जाएगा, RQ हो जाएगा इनटू यूनिट वेक्टर R। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, this is electric field due to a point charge Q at a distance R। अब हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे और एक से ज्यादा चार्ज के कारण फाइंड करना सीखेंगे, मल्टीपल चार्ज के कारण फाइंड करना सीखेंगे।